राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्त इस पावन महीने में कहीं सुनी जाने वाली कहानी जरूर श्रवण करें। हमारी प्यारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी आप सभी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, अभी वैशाख मास चल रहा है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और वैशाख मास की कथाओं को श्रवण करता है, व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास के देवता मधुसूदन ने मान्यता है कि पुराने समय में महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान करने से ही बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इसलिए प्रिय भक्तों, इस माह में आप ठाकुर जी, तुलसी जी, हमारे शालिग्राम जी, श्री गणेश भगवान जी, बड़ का वृक्ष, गौ माता, पितरों की सेवा, पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। वैशाख मास के इस पावन महीने में आपकी हर इच्छा पूरी हो, जीवन में सुख शांति व यश मान सम्मान आपको संपूर्ण मिले। भक्तों, आज के वीडियो में आपको वैशाख मास स्नान की 5 कहानी श्रवण कराऊंगी। वैशाख मास में रोज नियम से वैशाख की कहानियां जरूर सुने। तो भक्तों, प्रथम कहानी प्रारंभ करती हूँ, इसे श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दादी पोती रहते थे, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने का नित्य नियम लिया हुआ था। वो रोज एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करते थे और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करते थे। समय बीता, पोती बड़ी हो गई और उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा कि आप गणेश भगवान की कहानी का नित्य नियम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होके ससुराल चली गई और चलते चलते रास्ते में सोच रही थी कि ससुराल में जब सब पूछेंगे कि बहू तुम क्या लाई हो, तब मैं क्या बताऊंगी और मैं सबसे क्या कहूंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके सारे कष्ट मिटाने चाहिए। रास्ते में पोती ने भगवान गणेश की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वह हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोती से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वो गहने पहनकर ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर ने, उसकी सास ने कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत धनवा लेकर आई है। उसके बाद ससुर ने कहा कि तुम ऐसा करो, पड़ोस के यहाँ से जाकर मूंग चावल मांग कर ले आओ और बहू के लिए कुछ भोजन वगैरह पकाओ, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। अब सास पड़ोस से जाकर मूंग चावल मांग लाई। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी, तो बहू ने कहा, माँ जी, आप ये मूंग चावल मेरे कलश के जल से ही बनाना। सास ने अपनी बहू की बात का मान रखकर कलश के जल से चावल और दाल बनाए। तभी चमत्कार हुआ। उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं भोजन कैसे कर लूं? मेरा तो भगवान गणेश की कहानी सुनने का नियम है। तो सास ने कहा कि बहू मैं भी कहानी सुन लूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर भगवान गणेश की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने भगवान गणेश की कहानी सुनी। भगवान गणेश की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर सास खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने के लिए गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और तुम दाल चावल लेने के लिए हमारे घर आई थी, और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से ले आई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है और यह सब उसी कहानी का प्रताप है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुना करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने से पड़ोसन का घर भी धन्य धान से भर गया। गणेश भगवान जैसे आपने पोती को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। तो आप सब भक्त प्रेम से बोली, भगवान श्री गणेश की जय।
भक्तों, अब हम वैशाख माह में गंगा स्नान की दूसरी कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर व संस्कारी थी। वो बूढ़ी औरत वैशाख मास में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह तीर्थों में जाकर स्नान किया करती थी। एक बार जब वैशाख का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं तो वैशाख स्नान करने के लिए गंगा जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप जाओ। बहू ने कहा, माँ जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं भी आपके साथ वैशाख स्नान पर साथ चलूं? तो सास ने कहा, बहू, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारे खेलने खालने के दिन है। बाद में जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तुम भी सब कर लेना। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो घर का काम काज कौन संभालेगा? ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपना सामान बांधा और गंगा नदी में स्नान करने के लिए प्रस्थान हो चली। उधर बहू का बहुत मन था कि वैशाख स्नान करने का। उसने सोचा, अगर मुझे यहीं घर पर ही जल मिल जाता तो मैं यहीं पर स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। बहू ने सुबह सवेरे उसी जल से स्नान किया और पूजा करने बैठ गई और बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतने में गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। अब वो रोज ऐसा ही करने लगी। रोज सवेरे जल्दी स्नान करके पूजा पाठ करती। एक दिन उसकी सास गंगा नदी में स्नान कर रही थी उधर, तब उसके कान की बाली गंगा नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर वहां नहीं मिली। उधर दूसरी तरफ बहू नहाने बैठी तो उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा माता आई और बहू ने स्नान किया और साथ में कान की बाली भी आ गई। बहू ने कान की बाली देखी तो तुरंत ही पहचान ली, अरे ये तो माँ जी की कान की बाली है। जब उसकी सास वैशाख स्नान पूरा करके घर आई तो कुछ दुखी सी थी। बहू ने पूछा, माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप तो वैशाख स्नान करके आई हो, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तब सास बोली, बहू, सब कुछ अच्छा रहा, बस मेरी कान की बाली गंगा जी में बह गई। सास की बात सुनकर बहू ने कहा, माँ जी, मैं आपकी कान की बाली लाकर देती हूँ। बहू दूसरे कमरे में गई और कान की बाली निकालकर माँ जी को दे दी। तब आश्चर्यचकित होकर सास ने पूछा, ये बाली तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो इस बाली को नदी में बहते हुए देखा था। बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई कि कैसे वो नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और यहीं पर घर पर ही उसने गंगा मैया उसे गंगा जल देती थी जिससे वह बहू स्नान करती थी। सास मनी मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है और मन की साफ है, तभी तो गंगा मैया स्वयं यहाँ आती थी और मेरी बहू को वैशाख स्नान कराती थी। अब सास और बहू हर साल गंगा स्नान करते और कहानी कहते सुनते। इसी तरह जो कोई वैशाख स्नान करता और कहानी को कहता सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा मैया, जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। गंगा मैया की जय। अब भक्तों, हम सुनते हैं वैशाख माह की तीसरी कहानी, सीता माता की नित्य नियम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल कपोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। माता सीता का 12 वर्ष नित्य नेम कहानी कहने का नियम था। माता सीता कहानी कहती और प्रभु श्री राम जी कहानी सुनते। एक दिन भगवान राम को किसी कारणवश बाहर जाना था। सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का कहानी का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? प्रभु श्री राम जी कहने लगे, ऐसा करना, आप कुएं की पालकी पे जाके बैठ जाना और जो भी वहां माता एवं बहनें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पालकी पे जाके बैठ गई। तभी वहां एक बहू आई, रेशम से जड़ी साड़ी पहने हुए थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहना, मेरा 12 वर्ष नित्य नेम कहानी सुनने का नियम है, आप मेरी कहानी सुन लो। तभी वो बहू बोली, अगर मैं आपका ये नित्य नेम सुनूंगी तो देर हो जाएगी, घर पर मेरी सास इंतजार कर रही होगी, वहां मुझे डांटेगी, देर हो जाएगी। तो उसने कहानी नहीं सुनी, वह घड़ा लेके घर की ओर चल दी। जब वह घर पहुंची तो उसकी रेशम की साड़ी फट गई, घड़ा उसका मिट्टी का बन गया। सास बोली बहू से, ये तू क्या दोष लेकर घर लाई है? बहू बोली, माँ जी, मैं तो सीधे ही कुएं से घर आ रही हूँ। कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी, बोल रही थी कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। मैंने कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया।
अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर गई। उसने सीता माता को कुएं पर बैठा पाया। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी एक बार क्या 4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी कही। सास ने कहानी सुनी और जब सास घर आई तो उसकी फटी साड़ी रेशम के जैसे हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुमने तो सब सही कर दिया। सासू जी बोली, तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष मिटा कर आई हूँ। बहू ने पूछा, अच्छा बताओ वो कौन थी? तब सासू माँ बोली, बहू वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली, ले तू भी कहानी सुन ले। सास ने कही, बहू ने सुनी। बहू कहने लगी, सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी थी। सास कहने लगी, बहू रोज कहानी सुन लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और कहने लगी कि जरा सी आँच दे दो। वो सास बोली कि अभी तो हमने आँच जलाई ही नहीं है। तो पड़ोसन कहने लगी, तुम तो सुबह 4 बजे से जगी हुई हो, अभी तक क्या कर रही थी? तो दोनों बोली, हम सुबह स्नान करके पूजा पाठ की, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, कहानी? ये कहानी सुनने से क्या होता है? सासू माँ बोली, सीता माता की कहानी कहने से बहुत से हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमारे भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुननी है। सासू माँ बोली, हाँ तू भी कहानी सुन ले। सास ने कहानी कही और बहू और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय सिया राम। पड़ोसन कहने लगी, कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भरना, लक्ष्मी माता का सदैव वास रखना। तो प्रेम से बोलिए, माता सीता की जय। भक्तों, अब हम वैशाख मास के पितरों की चौथी कहानी श्रवण करते हैं। प्राचीन काल के धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही धार्मिक थे और ऋषि मुनियों का आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु के नाम से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़ के संन्यास ले लिया। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितृलोक पहुंचा। वहां उन्होंने पितरों को बहुत कष्ट में देखा। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। पितरों ने कहा कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमें कष्टों से छुटकारा मिलेगा। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी बात मानेंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। कहते हैं, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता है, घर में खुशहाली बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए आप सभी भक्त पितरों की जय। अब भक्तों, हम पांचवी और अंतिम कहानी श्रवण करेंगे कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत और मान सम्मान था। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं था। शादी के कई साल बीत चुके थे। उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक बार सेठानी ने सोचा, हमारे पास इतनी धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी तो है ही नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे मरने के बाद ये सारा धन यूं ही बेकार हो जाएगा। ये धन हमारे किसी काम नहीं आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए और पूरा समय मैं घर में अकेली भी रहती हूँ, मेरा मन भी लगा रहेगा, इसलिए आप मुझे एक गाय लाकर दे दीजिए।
सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन बीत गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवा ली। साथ में गाय को सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार भी बनवाए, गाय के लिए बढ़िया सी पोशाक बनवाई। अब से सेठानी रोज गाय की सेवा व पूजा पाठ करती, रोज गाय से कहानी कहती, वह हलवा पूड़ी का भोग बनाती और फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को भोजन करा देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा, उसका मन भी अच्छा रहता। गाय की पूजा पाठ करते करते एक साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग ब्राह्मण को भोजन का न्योता देकर आए। तब सेठ जी गांव के एक पंडित जी के पास गए और कहा कि पंडित जी, आपको मेरे घर भोजन करने के लिए आना है, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय तो हामी भर दी। बाद में पंडित जी के मन में ख्याल आया कि गौ माता के उद्यापन में तो मुझे गाय भी मिलेगी, पर मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा? मेरे पास तो खुद एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय की सेवा कैसे करूंगा? कहाँ से उसे भोजन खिलाऊंगा? मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ के यहाँ भोजन करने ही नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े घड़े खरीदे, एक में पानी भरा और एक में सूखा दलिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि दान में वो पंडित जी को दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह से खाने के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा, क्या आपने पंडित जी को भोजन करने के लिए न्योता दिया था या नहीं? क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी तो अभी तक नहीं आए, बताओ क्या कारण हो सकता है? सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत अच्छे से बोलकर आया था। तब सेठ जी ने अपने सेवक को पंडित जी के घर भेजा। सेवक पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? हमारी सेठानी ने तो आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सा धन इकट्ठा किया है। जैसे ही पंडित जी ने ये सुना, पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हो गया। पंडित जी तुरंत ही तैयार होकर सेवक के साथ सेठ जी के घर के लिए चल दिए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, पंडित जी को खूब सारा धन दिया। पंडित जी तो बहुत खुश हो गए। पंडित जी ने सेठानी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब मार्ग में वितंडी नदी आई, सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए और वितंडी नदी पार कर लीजिए। दोनों सेठ सेठानी ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली। अब दोनों ने बहुत ही आराम से वितंडी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठानी, ये क्या चमत्कार हुआ? तुमने ये कब गाय दान करी? तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसलिए मैंने चांदी की बढ़िया गाय बनाकर पूरी साल उसकी पूजा करके उसका उद्यापन किया। ये उसी व्रत का फल है और गौ माता का आशीर्वाद है जो हमने सरलता से ये नदी पार कर ली। भक्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है तो मरने पर उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। हे गौ माता, हे यमराज, इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को इस कहानी का फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, जय गौ माता की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख मास की जय, हमारे ठाकुर जी और प्यारी राधा रानी की जय। भक्तों, वैशाख मास पे आप ये 5 कहानी जरूर श्रवण करना, क्योंकि इन 5 कथाओं से आपको पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी भक्तों को प्रेम से राधे राधे।